तो दोस्तों अगर आप भी ये मशीन यूज़ करते हैं गैस खींचने वाली और अगर इसकी आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुनता है तो इसको खुद फिक्स करें। सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनें। जी तो आवाज़ अभी आपने सुन लिया और एक माचिस ले लेनी है। माचिस की मदद से इसको जो है मैं ठीक करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके ये कवर लगे हुए हैं, इसके 4 पेज लगे हुए हैं, 4 एक साइड पे लगे हुए हैं, 4 एक साइड पे लगे हुए हैं। ये चारों के चारों पेज खोल लेने हैं, उधर से भी इधर से भी। तो ये पेज खोल लेने के बाद आपने ये कवर भी उतार के साइड पे भी रख सकते हैं और अगर साथ लटके भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इसके नीचे जो है आपको दबड़े नजर आएंगी और उसके ऊपर एक क्लिप नजर आएगा। एक क्लिप का पेज खोल के आपने क्लिप पूरा आजाद कर देना है। उसके बाद एक रबड़ यहाँ से निकाल के इसका जो है ये हल्के से पेज यहाँ से ये भी लूज करने पड़ेंगे क्योंकि ये नीचे जाके फंसे हुए हैं और ये रबड़े इसके दोनों निकालने। अभी आप देख सकते हैं मसला इसमें ये मैग्नेट का है। ये मैग्नेट इसका बहुत ज्यादा खराब हो गया इसलिए मैं इसमें चेंज करूंगा। लेकिन अगर हो सकता है आपके पास जो मैग्नेट है उसका जो है लूजनेस हो यानी कि वो बाहर नहीं आ रहे होंगे। क्या करना, माचिस की तीलियां लेके उसको आगे से पतला करके इसके अंदर फंसा देना और फंसा के कुछ इस तरीके से जो आपने बाद में इसके ऊपर अच्छी तरह अल्फी लगा देनी है। इसको आपने 3-3 4-4 जगह पे फंसा के अच्छी तरह फिर बाद में अल्फी लगा देनी है। यकीन करें इंशाल्लाह कभी भी आपको ये दोबारा इस मसले में तंग नहीं करेगी। इसका मैग्नेट कभी भी खराब नहीं होता, अलबत्ता ये लूज हो जाता है बीच में से फिर कर की आवाज आती है। तो ये सारी तीलियां आपने इस तरीके से फंसा लेनी है। ये मैग्नेट बिल्कुल ठीक था लेकिन इसे सिर्फ आपको समझाने के लिए क्योंकि मैंने इसमें चेंज करना था, वो मैग्नेट बाहर नहीं कर रहा था। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह अल्फी डाल देनी है। यहाँ पे आपने तीलियां लगाई हुई है तो अल्फी यहाँ पे जब डालेंगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस तरीके से आपने खोला था। सबसे पहले ये क्लिप लगता है, इसकी डायरेक्शन आपने देखनी है। इसकी जो है रबड़ वाला कट होता है वो मैग्नेट का बिल्कुल सेंटर में आता होता है, ये जैसा कि आपको मैं दिखा दूं। इसके ऊपर पेज लगा के आपने सेम एज इट इज उसी तरीके से आपने उसमें दोबारा लगा देना है। यानी कि ये देख सकते हैं इसके 2 कट बने हुए, किसी भी एक कट में आप इसको रख सकते हैं। इसको कट में रख के आपने इसको बैठा देना और दूसरी साइड पे जिस तरीके से आपने खोला था यानी कि एक क्लिप पीछे नीचे क्लिप लगाएंगे ये वाला और इसका कट आता है। कट को एक साइड पे आप रख सकते हैं, किसी भी साइड पे रख सकते हैं। तो इसको कट को रख के आपने एज इट इज जिस तरीके से आपने इसका ऊपर से कवर और एक पेज खोला था उसी तरीके से इसका कवर और इसका पेज ऊपर लगा देंगे। उससे पहले आपने ये रबड़ को बड़े प्यार से और तरीके से बैठाना है। ये अगर आप रबड़ सही नहीं बैठाएंगे तो ये फिर बाद में शोर भी कर सकती है और हो सकता है इसका प्रेशर भी ना बने क्योंकि फिर वो ऊपर वाला सील कवर नहीं बैठता है इसका पेज वगैरह लगा के आपने सेम एज इट इज इसको पैक कर देना। 4 पेज एक साइड पे लगा देने, 4 पेज बाद में एक साइड पे दूसरी साइड पे लगा देने और इसको जो है आपने सही तरह पैक कर लेना जिस तरीके से पहले आपने खोला था। फिर मैं आपने इसका प्रेशर भी चेक करा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करा देता हूँ। पहले इसकी आवाज़ सुने। अभी आपके सामने इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म होगी और इसकी लीकेज चेक करने का ये तरीका है कि आप इसकी आउटपुट बंद कर दें, फिर इसको इनपुट नहीं लेनी चाहिए और फिर जब इसकी इनपुट बंद कर दें तो उसमें आउटपुट नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी इनपुट ले रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर लीकेज है। अगर थोड़ी बहुत भी आउटपुट आ रही है तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट में लीकेज है, वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इनपुट वाली लीकेज तब खतरनाक होती है जब आप मशीन बंद कर देते हैं, रात को गैस डायरेक्ट आ जाती है तो फिर वो वहाँ से लीक होना शुरू हो जाती है। मैं इसके मुतालिक भी कंप्लीट वीडियोज़ आप लोगों को बना के दिखा दूंगा इसका तरीका कार क्या है ठीक करने का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ एंड तक अगर आ गए तो बता दें मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है या नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।